नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के पीएन सहगल कॉलेज में विद्यार्थियों ने बनाए मॉडल, अतिथियों ने की सराहना। और बात होगी सीतापुर के सिधौली ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र की बढ़ी क्षमता, 35,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। फिर बात करेंगे सीतापुर में टीचर सेल्फ केयर टीम की बैठक का हुआ आयोजन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश के अन्य राज्यों से अलग नहीं है जम्मू कश्मीर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अथर्व भारत फाउंडेशन ने सीतापुर सीडीओ को दी कार्यों की जानकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की तीसरी पुण्यतिथि पर किए गए याद। सीतापुर के मिश्रिक में आवारा गौवंश को लेकर आक्रोश, ब्लॉक घेरने को दी गई चेतावनी। सीतापुर के हर गांव के अंतर्गत ककराही की टूटी पुलिया बनी मुसीबत का सबब। 12, 13 और 14 दिसंबर को लखीमपुर में कई स्थानों की बिजली रहेगी गुल। लखीमपुर में वाईडी कॉलेज की 10 छात्राओं ने महिला थाना भ्रमण कर जाना पुलिस का काम। सियासत में भाजपा की बी टीम कौन, अब सपा बसपा हुए आमने सामने। अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी आयोजित होंगे टूर। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के कनवाखेड़ा स्थित पीएन सहगल इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आर्ट, क्राफ्ट और विज्ञान के 1 सैकड़ा से अधिक सुंदर मॉडल प्रस्तुत किए और रंगोली तथा विज्ञान प्रश्नोत्तरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले समन्वयक सुनील श्रीवास्तव ने विज्ञान में प्रेक्षण की प्राथमिकता पर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर तथा सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिकला का पंकज सिंह गौर के आगमन पर प्रबंधन समिति से मोनू सहगल और सुयश सहगल द्वारा स्वागत किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए चयनित छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने जब छात्र छात्राओं से कहा कि आज आप सभी लोग खुद को टीवी पर देखने का मौका पाएंगे, यह सुनते ही सभी छात्र छात्राएं खुशी और उत्सुकता से उछल पड़े। प्रबंधक प्रेमलता सहगल ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर शुभकामनाएं दी और उप प्रबंधक सुयश सहगल ने अपनी स्पीच द्वारा छात्रों का मन मोह लिया। इस मौके पर सहगल परिवार के सदस्यों सहित प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समन्वयक और सभी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी। पीएन सहगल इंटर कॉलेज में आयोजित विज्ञान एवं कला तथा क्राफ्ट प्रदर्शनी के दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस मौके पर निर्णायक मंडल द्वारा विज्ञान वर्ग के मॉडलों में प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम को पहला, वैश्वीकरण को दूसरा तथा स्मार्ट सिटी को तीसरे स्थान पर घोषित किया गया। इसी तरह से आर्ट और क्राफ्ट प्रतियोगिता में फाउंटेन को पहला, राम मंदिर को दूसरा और झूले को तीसरा स्थान दिया गया। रंगोली प्रतियोगिता में चंद्रयान को पहला, धरती बचाओ को दूसरा और आवर्त सारणी को तीसरा स्थान दिया गया। विज्ञान प्रश्नोत्तरी में टीम बी को पहला, टीम डी को दूसरा और टीम सी को तीसरा स्थान दिया गया। सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में विद्युत विभाग के ग्रामीण फीडर से जुड़े करीब 35,000 विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशी की खबर है। सिधौली ग्रामीण उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि का काम कर दिया गया है। अब यहां पर 10 MVA और 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे थे। इनमें से 5 MVA के स्थान पर 10 MVA का ट्रांसफार्मर, जिससे उपकेंद्र की क्षमता 20 MVA हो गई है। यह कार्य सीतापुर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल और अधिशासी अभियंता खंड द्वितीय दिलीप गुप्ता की देखरेख में एसडीओ अंकुर वर्मा द्वारा कराया गया है। एसडीओ ने बताया कि उपकेंद्र की क्षमता बढ़ जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति मिलेगी। उन्हें ओवरलोडिंग, चलते होने वाली ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसी के साथ क्षमता वृद्धि के कनेक्शन लेने के इच्छुक नए उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। सीतापुर जिला सहकारी बैंक और बी पैक्स के अध्यक्ष, संचालक और सचिवों का 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सहकारी बैंक मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक अध्यक्ष विष्णु कुमार ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक अध्यक्ष विष्णु कुमार मौर्य, AR कोऑपरेटिव नवीन चंद्र शुक्ला, बैंक के CEO सुशील कुमार व अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न उपलब्धियों,
अभियान तथा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान अनुभाग अधिकारी सलीमुद्दीन अंसारी, इंद्रेश दीक्षित, सुनील मेहरोत्रा और नृपेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, समाज के अगुवा कुंवर अवधेश प्रताप सिंह और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश सिंह के नेतृत्व में यह शोक सभा तिकोनिया पार्क में आयोजित की गई। इसका संचालन अवनीश सिंह ने किया। इस दौरान शुभम सिंह गौर, सनी सिंह, अखिलेश सिंह, अतुल सिंह, तरंग सिंह, अनुज सिंह, सामर्थ सिंह, अभय सिंह, सर्वेश सिंह, अन्नू सिंह, ध्रुव सिंह, छोटा सिंह, पीयूष सिंह और हर्षित सिंह सहित क्षत्रिय समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन दिल्ली में हुआ। इसमें सीतापुर के विजय शंकर पांडे को प्रांत कार्य समिति सदस्य घोषित किया गया है। वहीं सीतापुर की साक्षी शुक्ला, पवन तिवारी और आयुष शुक्ला को भी प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य और बिस्वा जिले से रूपेश अवस्थी को प्रांत जनजातीय कार्य प्रमुख व दीपांशी राजा, नीरज यादव एवं प्रांशु शुक्ला को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य घोषित किया गया है। सीतापुर के इन पदाधिकारियों को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, विभाग प्रमुख मनु शर्मा, विभाग सह प्रमुख प्रोफेसर SP सिंह, विभाग सह संयोजक शिवम वर्मा, विभाग छात्रा प्रमुख प्रज्ञा सची वाजपेयी, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, सुमित सिंह, सीतापुर अभिषेक वाजपेयी, दिव्यांशी, अमन अवस्थी, विशाल वर्मा व सुवीर मिश्रा, आकाश अवस्थी, हर्षित पांडे, अलखकांत शिवा, अनुराग, प्रांजल अवस्थी, अभिनेंद्र, अमित नाग, विकास मौर्य, क्षमा, अमन, सुमित, सत्यम, शोभित और कुशमेंद्र आदि ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीतापुर से सटे लखनऊ के बक्सी का तालाब स्थित SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में छात्रों के प्रशिक्षण के लिए MOU साइन किया गया है। इसमें छात्रों को 15 दिन की ट्रेनिंग बिजनेस बॉडी सोल्यूशन द्वारा मुफ्त दी जाएगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर DP सिंह एवं कंपनी के CEO समीख जफर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष और सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान ने कहा कि संस्थान तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। छात्रों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीतापुर के महमूदाबाद में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक वर्ग के अनुसूचित जाति छात्रावास में नवीन प्रवेश की प्रक्रिया के लिए 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। दिनांक 2/12/2023 तक आवेदन पत्र जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि इन तिथियों में आवेदन पत्र जमा न होने के कारण अब इस तिथि को बढ़ाकर 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस अवधि में लिए गए आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे। महोली तहसील के अंतर्गत पिसावा ब्लॉक की ग्राम सभा रुस्तम नगर में रिक्त चल रही उचित दर दुकान के विक्रेता का चयन खुली बैठक में नहीं हो सका। अनुसूचित जाति आरक्षित इस दुकान के विक्रेता का चयन लाटरी के जरिए किया जाएगा। इस संबंध में महोली SDM अभिनव कुमार यादव ने बताया कि पात्र व्यक्ति तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय से अपना आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें 30 दिसंबर तक रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना है अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। गैर सरकारी संगठन अथर्व भारत फाउंडेशन ने सीतापुर की CDO निधि बंसल को क्षेत्र में चल रहे संस्था के कार्यों से अवगत कराया। इस मौके पर संस्था की ओर से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में एड हेल्थ किट एवं एड हेल्थ सेवाएं लागू करने की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। CDO ने संस्था के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले के अन्य विद्यालयों में भी संस्था के कार्यों को प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। अब बात एक शोक समाचार की। बेहटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर की बहन उषा वर्मा पत्नी रामगोपाल वर्मा का निधन हो गया है। 53 वर्षीय उषा वर्मा का लखनऊ के BGI में इलाज चल रहा था, वहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। उषा वर्मा बेहटा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रोहा चांदी खेरा में निवास करती थी। उनके पति प्रधान रह चुके हैं। उनके 2 लड़के सुधीर और आशीष वर्मा हैं। इनका दाह संस्कार चांदी खेरा गांव में कर दिया गया। इस दुख की घड़ी में राजकिशोर कन्नौजिया, नन्हा प्रमुख नीरज वर्मा झल्लर, जय कुमार वर्मा, सज्जन वर्मा, नवल किशोर और शुभम भटनागर सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सीतापुर के साहित्यिक संस्था अन्नपूर्णा साहित्य संगम द्वारा साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। तरीनपुर रोड के जागेश्वर निवास पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता महफूज रहमानी ने की और इसका संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ गीता किशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना से हुआ।
इस अवसर पर पधारे रचनाकारों ने संस्था संस्थापक अनिल द्विवेदी को याद करते हुए उनके द्वारा चालू की गई साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के क्रम को अनवरत चलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे महफूज रहमानी, रामकिशोर श्रीवास्तव, गीता किशोर श्रीवास्तव, केपी मिश्रा, एपी गौतम, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, यासीन इब्ने उमर, सुमन वर्मा, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सुधांशु त्रिवेदी, प्रगति वाजपेयी, ब्रजेंद्र मिश्रा आदि ने काव्य पाठ किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन किया गया। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 302 और 34 के तहत दर्ज एक मुकदमे में 2 आरोपियों को उम्र कैद तथा 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश न्यायालय से आया है। यह अभियोग थाना सदरपुर में पंजीकृत हुआ था। इसमें दोनों आरोपी संदीप कुमार निवासी सदरपुर तथा राम प्रकाश निवासी सेमरा महमूदाबाद पर हत्या का आरोप लगा था। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। सीतापुर के नेपालापुर स्थित सुमन मॉडर्न स्कूल में टीचर सेल्फ केयर टीम की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह संस्था शिक्षकों के साथ अनहोनी होने की दशा में उनके परिवारों को 50 लाख रुपए से अधिक की सहायता प्रदान करते हुए संबल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा और जिला संयोजक विजय कुमार सारस्वत, जिला संरक्षक बाल सरोज चतुर्वेदी, जिला प्रवक्ता प्रदीप कुमार आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर सारिका गर्ग को खैराबाद ब्लॉक प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया है। बैठक में अभिषेक मिश्रा, नवीन कुमार, अनूप प्रजापति, अमित कटियार, रवि शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी विजयनाथ चौरसिया और रामेंद्र श्रीवास्तव व तमाम पदाधिकारी तथा शिक्षक मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राही के जेल रोड स्थित आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। स्वर्गीय राही के पुत्र और यूपी के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि बाबूजी समाज नीति और राजनीति के पुरोधा थे। हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो देश व समाज की सेवा की है उसे सदैव याद रखा जाएगा। इस मौके पर निशा राही, रेणु राही, राकेश राही, पीएन दीक्षित, रामदयाल अवस्थी, चंद्रमोहन आनंद, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, सुशील माहेश्वरी, योगेंद्र सिंह, प्रदीप दुबे, अनिल शुक्ला, मुन्ना लाल राजवंशी, विनय मोहन श्रीवास्तव, आशा कन्नौजी और डॉक्टर याकूब खान मौजूद रहे। शासन और प्रशासन के तमाम दावों से उलट सीतापुर में आवारा गौवंश बड़ी समस्या बना हुआ है। किसान इस आवारा गौवंशों से इस कदर परेशान है कि इनमें आक्रोश उमड़ने लगा है। इसी संबंध में मिश्रिक ब्लॉक की जिहूरा ग्राम सभा प्रधान मंजू यादव और असगरा निवासी सुनील कुमार ने वीडियो प्रवीण जीत को ज्ञापन दिया है। इसमें कहा गया है कि 2 सैकड़ा से अधिक छुट्टा जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आतंक का पर्याय बने हुए हैं। बता दें कि सरकारी कागजों पर मिश्रिक ब्लॉक में 9 गौशालाएं संचालित हैं, लेकिन गौशालाओं में व्यवस्था न होने के कारण जानवर सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए जानवरों को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने कहना है कि ये छुट्टा जानवर 1 सप्ताह के अंदर नहीं पकड़वाए गए तो ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों का घेराव किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के अटरिया में गोमती नदी के तट पर प्राचीन श्री बालेश्वर महादेव मंदिर पर क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत द्वारा विद्युतीकरण का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, इस प्राचीन मंदिर के लिए वर्षों से लोगों द्वारा मंदिर तक विद्युतीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। आज विद्युतीकरण होने पर क्षेत्र के लोगों ने व मंदिर समिति के लोगों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है। इस मौके पर लोकार्पण के पहले विधायक मनीष रावत और अधीक्षण अभियंता नंदलाल समेत सभी लोगों द्वारा मंदिर में पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सिधौली अंकुर वर्मा और जेई सौरभ सक्सेना सहित तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लहरपुर के लालपुर स्थित बाबूजी मार्केट के चौराहे पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर आस्था खरे ने लोगों को अच्छी सेहत के बारे में बताया। कैंप में 178 लोगों को निःशुल्क शिक्षा, जांच और दवा प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हसीन अंसारी, डॉक्टर अली मकसूद, डॉक्टर हर्षित मेहरोत्रा, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, संदीप कुमार, दिव्य कृष्ण मिश्रा, अमन वर्मा, दिलीप वर्मा और डॉक्टर जावेद अहमद आदि मौजूद रहे। अंत में भाजपा युवा मोर्चा व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर आस्था खरे को सम्मानित किया। सीतापुर में कमलापुर के थाना प्रभारी कृष्ण बली सिंह ने कस्बे के व्यापार मंडल पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान थाना प्रभारी ने सभी को सर्विस रोड पर दुकान लगाकर अथवा कार्यक्रम आयोजित कर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी है। इस मौके पर उप निरीक्षक टीबी सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक जेपी सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल,
महामंत्री हर्षित गुप्ता, उमंग जायसवाल, संदीप निगम, ज्ञानेंद्र निगम, अश्वनी सोनी, श्री कृष्णा, अमित रस्तोगी, अखिलेश पांडे, रामू शुक्ला, शेष कुमार शुक्ला और विनय शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर आदर्श व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल के दिशा निर्देशन में पुराना सीतापुर इकाई के अध्यक्ष समीम बेग और सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा नेत्र शिविर आयोजित किया गया। कजियारा में आयोजित इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने पहुंचकर लाभ लिया। शिविर में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के कोऑर्डिनेटर अजहर गाजी, आदर्श व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजकुमार रस्तोगी, मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल, शमी अख्तर, ललित लालवानी और नीरज अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर के एलिया ब्लॉक में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि महामंत्री तरुण शुक्ला, मीडिया प्रभारी प्रतीक और मंडल अध्यक्ष कमलेंद्र मिश्र रहे। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विवेक मिश्रा, विकास मिश्रा और सोमेश सहित तमाम युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक के अंतर्गत ककराही में क्षतिग्रस्त पुलिया ग्रामीणों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। खास बात यह है कि 30 साल पहले बनी यह पुलिया करीब 5 साल से टूटी पड़ी है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार या जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। यह पुलिया लखीमपुर के नकहा ब्लॉक मुख्यालय को भी जोड़ती है, लिहाजा इस पर भारी आवागमन रहता है। लेकिन पुलिया टूटी होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 4 पहिया वाहन नहीं निकल पाते हैं। सीतापुर शहर के मोहल्ला इस्माइल नगर से मातेश्वरी पेट्रोल पंप के पास 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके संकल्पी और मुख्य यजमान भाजपा नेता ललित श्रीवास्तव, चंचल, वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव और रामशरण गुप्ता हैं। कथा संकल्पी ललित श्रीवास्तव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 17 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर वृंदावन के कथा व्यास स्वामी विमल चैतन्य जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। सीतापुर में छात्र सभा के निवर्तमान कोषाध्यक्ष शुभम रस्तोगी ने बंद पड़े ट्रामा सेंटर को चालू कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत कई वर्षों से जिला मुख्यालय के समीप करीब 2 करोड़ की लागत से ट्रामा सेंटर का भवन बनकर तैयार खड़ा है, किंतु अब तक इस ट्रामा सेंटर का संचालन सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका है। सपा नेता ने यह भी कहा कि प्रशासन को चेतावनी देते हुए अगर मांग पूरी न हुई तो 19 दिसंबर को सपा कार्यकर्ता सीएम आवास के लिए पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद समीर, राहुल वर्मा, रहमत अली, हसीब अंसारी, लालता प्रसाद गुप्ता और रिंकल आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में गढ़ी रोड और नई बस्ती विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए यह सूचना चेतावनी के समान है कि अलग अलग तारीखों में उनके क्षेत्र की बिजली गुल रहेगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न कार्यों के चलते 12, 13 और 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। इसके तहत 12 दिसंबर को निर्मल नगर अंदर, महाराज नगर बगिया के पास और 13 दिसंबर को बेरी के पास आवास विकास, दुर्गापुरवा, सरदार नगर, सैंधरी तथा 14 दिसंबर को कांति विसेन बाग से सब्जी मंडी, सरदार नगर, सैंधरी और वी मार्ट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। लखीमपुर में सिंघाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरी गढ़ी गांव में संजय गुप्ता का गन्ना कोल्हू लगा हुआ है। रविवार की रात जब सभी लोग घर गए हुए थे तभी अचानक अज्ञात कारणों से गन्ना कोल्हू में आग लग गई, जिसमें कोल्हू के उपकरण सहित गुड़ और मोटरसाइकिल आदि जलकर राख हो गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। कोल्हू मालिक संजय गुप्ता ने बताया कि आग से 56,500 नकदी सहित करीब 4 लाख रुपए की हानि हुई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, पर आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जानकारी संबंधित लेखपाल को दे दी गई है। लखीमपुर में खमरिया क्षेत्र के लुधौनी गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रानी देवी पत्नी दिनेश, मनसा देवी पत्नी संजय, बबलू पुत्र वैजनाथ और राम लखन पुत्र पैकर्मा के घर को राख के ढेर में बदल दिया। इसकी सूचना पाकर पहुंचे हल्का लेखपाल कैलाश वर्मा ने पीड़ितों के नुकसान का आकलन कर सभी को जल्द ही सरकारी सहायता राशि दिलवाने की आश्वासन दिया है। वहीं ग्राम प्रधान पति दीपक यादव ने फौरी तौर पर सभी के खाने पीने की व्यवस्था कर हर संभव मदद की बात कही है। लखीमपुर में एक ई रिक्शा सहित नकदी लूटे जाने का मामला सामने आया है। पड़ुआ थाना क्षेत्र के गांव जोधापुरवा रमिया बेहड़ निवासी इसहाक ने इसे लेकर थाने में तहरीर दी है। बताया है कि एक ग्राहक का माल पहुंचाने के लिए उसका बेटा सान मोहम्मद ई रिक्शा लेकर गया था। जब वह
पुट्टी की बोरियां लाद कर जा रहा था, तभी एक व्यक्ति निघासन से आगे जाने की बात कहते हुए ई रिक्शा पर बैठ गया। आरोप है कि इसके बाद इस अज्ञात व्यक्ति ने सहतेपुरवा जंगल के पास शान मोहम्मद की पिटाई कर धमकाते हुए पेड़ से बांध दिया। इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी श्रद्धा सिंह ने बताया कि अभी मामला जानकारी में नहीं है, तहरीर मिलने पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में पुलिस और एसएसबी द्वारा चलाई जा रही कवच योजना के तहत गौरी फंटा के कीरतपुर में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक की गई। घने जंगली इलाके में स्थित गांव में आयोजित बैठक के दौरान ग्राम सुरक्षा समिति पदाधिकारियों और थारू जनजाति के प्रभावी व्यक्तियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। लखीमपुर में छात्र पुलिस अनुभवात्मक इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसएस की 10 छात्राओं को महिला थाना का भ्रमण कराया गया। इनको प्रशिक्षण के दौरान आगंतुक रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क और अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान महिला थाना अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा, एसआई योगेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी शिशि प्रभा माधुरी तथा आरक्षी अंकिता रेखा सिंह और रीना आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा जिला महिला अस्पताल में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा ने नवजन्मी कन्याओं के अभिभावकों को सम्मान पत्र और बेबी किट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महिला कल्याण अधिकारी आर्य मित्रा बिष्ट और जिला समन्वयक निक्की गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर हॉस्पिटल मैनेजर शिप्रा सहित चिकित्सालय स्टाफ एवं नवजन्मी कन्याओं के अभिभावक मौजूद रहे। लखीमपुर के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के निर्देशन व जिला समन्वयक समेकित शिक्षा माला श्रीवास्तव की देखरेख में लखीमपुर में ईसानगर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय दरिगापुर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन किट का वितरण किया गया। बीएसए प्रवीण तिवारी के निर्देशन में समेकित शिक्षा समन्वयक माला श्रीवास्तव द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेष शिक्षक नरेश गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश यादव, सहायक शिक्षक मोहम्मद आमीन, सतीश कुमार व अमित कुमार समेत पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजीव अवस्थी ने होम बेस्ड एजुकेशन किटों का वितरण किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजीव अवस्थी ने निक्की और शुभ दोनों छात्रों को आर्थिक सहायता देकर भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लखीमपुर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पटेहरा, सुंडा, महोला, नौरंगाबाद, बथुआ, किरतापुर और अलीपुर पहुंची। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की पलिया विधायक रोमी साहनी ने संबोधित किया। इन कार्यक्रमों में मौजूद लाभार्थियों को पोषण किट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सांकेतिक आवास, चाबी एवं फल वितरण किए गए। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पलिया वीरेंद्र शुक्ला, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि दीपक तलवार, आचार्य अनूप मिश्रा और अनु शुक्ला आदि मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं एक उस खबर की जिस पर समूचे देश की निगाहें लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को चुनौती देती हुई याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 जजों की पीठ ने आदेश में कहा है कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और निर्वाचन आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। देश खासतौर पर यूपी की सियासत में कौन दल भाजपा की बी टीम है, इसे लेकर वार पलटवार चलते रहते हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगता है, तो कभी सपा बसपा एक दूसरे पर भाजपा की गोद में बैठने का आरोप लगाने लगते हैं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने अभी हाल ही में बसपा पर भाजपा से मिलने का आरोप लगाया है। इसे लेकर बसपा MLC भीमराव अंबेडकर ने सपा नेताओं को चुनौती दे डाली है। बसपा MLC ने शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चाचा भतीजे की जोड़ी बीजेपी से मिली हुई है। जातीय जनगणना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान से खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई की गारंटी देकर जनता के साथ धोखा किया है। प्रदेश के युवाओं को हर घर नल की जगह पर हर घर रोजगार की दरकार है। इस मौके पर सपा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भाजपा से मुकाबला करने का ऐलान करते हुए कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीटें जीतने वाली भाजपा का 2024 में इसी राज्य से सफाया होगा।
अब बात एक अच्छी खबर की। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी टूर करेंगे। राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से इसके लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें उनके लिए वाहन से लेकर नाश्ता और खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। इस टूर कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को उनके जिले के ऐतिहासिक स्मारक व धरोहरों का भ्रमण कराया जाएगा। इस फील्ड विजिट पर गए छात्र छात्राओं के साथ हर 20 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती की जाएगी। अब बात एक चिंता की। सड़कों पर जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी रफ्तार में दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की कमी या अनदेखी अक्सर ऐसे हादसों की वजह बनते हैं। वर्ष 2022 में यूपी का इस मामले में देश में तीसरा स्थान था। केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही पूरे प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के 14,990 मामले दर्ज किए गए थे। स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर होने वाली मार्ग दुर्घटनाओं का आंकड़ा अलग है। यह समस्याएं केवल इस जिले या प्रदेश की ना होकर देशव्यापी हैं। लिहाजा यूपी सहित 21 राज्य एकजुट हुए हैं। इसमें 12 बिंदुओं पर मिलकर काम करने की सहमत हो गई है। इनमें व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, मुख्यमंत्री हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा पीपी मॉडल के जरिए राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना सहित अन्य बिंदु शामिल किए गए हैं। इस कवायद का उद्देश्य जीरो एक्सीडेंट के लिए विशिष्ट रणनीति बनाना बताया गया है। आपने अपराधियों को आम लोगों का डेटा ऑनलाइन करते तो खूब देखा सुना होगा, लेकिन अब पुलिस ने अपराधियों के इसी तरीके से उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल क्राइम कंट्रोल का यह नायाब तरीका यूपी में बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में इजाद किया गया है। इसमें पुलिस ने अपराधियों का बाजार नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें जमानत पर चल रहे 300 अपराधियों को पुलिस लाइन में बुलाया गया है। साथ में उनके परिवारजनों को भी आने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद इन अपराधियों का डेटा एकत्र कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान पुलिस के उनके नाम, पता, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और शरीर के निशान स्टोर कर लिए गए हैं। बाद में इन अपराधियों का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया। अब बात एक दिलचस्प खबर की। आपने जेल की रोटी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जरूर सुनी होंगी। जेल की रोटी खाने के लिए जेल जाना अनिवार्य शर्त है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बिना जेल जाए जेल की रोटी न केवल खा सकते हैं बल्कि पैक कराकर घर भी ले जा सकते हैं। यह मॉडल प्रोजेक्ट यूपी की कानपुर जेल से शुरू किया गया है। डीएम विशाख जी के द्वारा इस कैंटीन को शुरू कराने के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। इस कैंटीन में कैदी ही काम करते हैं। खास बात है कि साफ सुथरा खाना और नाश्ते का रेट भी काफी वाजिब रखा गया है। यूपी के बुलंदशहर में बिजली विभाग की टीम पर रालोद नेता द्वारा कुत्ते से हमला कराने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज संयुक्त कर्मचारी संघ ने विरोध सभा का आयोजन किया। इसमें मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। इस मौके पर मुख्य अभियंता ए.के. जायसवाल ने आश्वासन दिया कि जिला अधिकारी से बातचीत कर घटना की एफआईआर में धारा 307 शामिल करने की मांग की जाएगी। दूसरी तरफ अवर अभियंता संघ के संरक्षक आरसी द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।